गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का दूसरा पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसकी लेखिका हैं बचेंद्री पाल। यह पाठ स्वयं उनके जीवन के अभियान यात्रा पर आधारित है। बचेंद्री पाल को उनके एवरेस्ट विजय के फलस्वरूप भारत सरकार ने 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। लेखिका ने एवरेस्ट अभियान दल के 7 मार्च को दिल्ली से रवाना होने से लेकर 23 मई को एवरेस्ट विजय तक की घटना को बड़े ही रोमांचक ढंग से क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। सभी सहयोगी पात्रों शेरपा कुलियों के साथ लेखिका बेस कैंप से लेकर शिखर तक कैसे पहुंची, इसका वर्णन पढ़ते हुए पाठक स्वयं लेखिका के कदम से कदम मिलाते हुए शिखर तक पहुंचने का आनंद प्राप्त करता है। आप पाठ को विस्तार से जानेंगे। बचेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। उनका अभियान दल 7 मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। उन्होंने नमचे बाज़ार पहुंचकर सबसे पहले सागरमाथा अर्थात एवरेस्ट की सुंदरता को देखा। शिखर पर तेज हवाओं के कारण उड़ती हुई सूखी बर्फ का ध्वज सा लहरा रहा था। 26 मार्च को वे पेरिस पहुँचे, जहाँ हिमस्खलन के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार मिला। अग्रिम दल के नेता प्रेमचंद ने खुम्बू हिमपात के ठीक ऊपर स्थित कैंप 1 तक का रास्ता अभियान दल के लिए साफ कर दिया था। बेस कैंप पहुंचने के पहले रसोई सहायक की मृत्यु का समाचार मिला। कर्नल खुल्लन ने अभियान दल के सभी सदस्यों को खतरों तथा अनहोनी घटनाओं को सहज भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा दी। डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से पुल बनाने और अभियांत्रिकी कार्यों की जानकारी दी। बेस कैंप में तेनजिंग अपनी पुत्री डेकी के साथ अभियान दल के यात्रियों का उत्साहवर्धन करने आए थे। कैंप 3 में 15-16 मई की आधी रात के समय एक लंबा बर्फ का पिंड लेहोसे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा। लेखिका बर्फ के पिंड के नीचे दब गई थीं। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से लेखिका को बर्फ की कब्र से खींचकर बाहर निकाला। साउथ कोल पहुंचकर लेखिका ने चाय बनाई और जूस पिलाकर अपने साथियों मीनू, जय तथा की सहायता की। अगले दिन सुबह लेखिका ने चाय बनाई। बिस्कुट और चॉकलेट का नाश्ता करके वे अंगदोर्जी के साथ शिखर कैंप की ओर चल पड़ी। वे साउथ कोल से 2 घंटे में शिखर पर पहुंच गईं। कुछ देर विश्राम किया। उसी समय लिहाटू वहां नायलॉन की रस्सी लेकर पहुंचा। उसने रस्सी से अंगदोर्जी और लेखिका के बीच संतुलन बनाए रखा। 23 मई 1984 की दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गईं।
फावड़े से बर्फ खोदकर उन्होंने खड़े होने की जगह बनाई। घुटनों के बल झुककर सागर माथा के ताज का चुंबन लिया। थैले से दुर्गा माता का चित्र और हनुमान चालीसा निकालकर छोटी सी पूजा अर्चना करके उसे लाल कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया। इसके बाद उठकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अंगदोर्जी को धन्यवाद दिया। कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री पाल लेखिका को इस महान उपलब्धि की बधाई दी। उन्होंने बचेंद्री के माता पिता को बधाई देते हुए उन्हें देश का गौरव कहा। थैंक यू।